सभी को राम राम नमस्कार। आज मैं सिंह राशि का अगस्त माह का मासिक राशि फल बताने जा रहा हूं। आप सभी का ज्योतिष एडवाइस में स्वागत है। आइए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहले ये गोचर को देख लीजिए आप लोग। सूर्य जो है 17 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे। बुध जो है 5 अगस्त को कर्क राशि में आए हैं और बुध फिर 22 अगस्त को सिंह राशि में। शनि महाराज वक्री हो चुके हैं, मीन राशि में है। अब आप लोग बहुत लोग सुने होंगे कि बहुत लोगों का कहना है कि वो कुंभ राशि का रिजल्ट देने लगते। जी नहीं, ऐसा नहीं, बहुत माइनर रुझान होगा। दिस इज हाईलाइट ऑफ माय हॉरोस्कोप रिजल्ट्स। जी हाँ, ये मेरा हाईलाइट है इस वीडियो का। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों का कहना है, मैं किसी का पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन कहना है कि कुंभ राशि का रिजल्ट देने लगेंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा होगा भी तो बहुत कम होगा। कब जाके? अगस्त खत्म होने के बाद या लास्ट। जी हाँ, क्यों? उसके पीछे बृहद पराशर होरा शास्त्र कहता है इस बात को। मैं राशिफल बताऊंगा ही, ये मत सोचिएगा कि नहीं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इसके पहले जो मेन इसका टॉपिक है, हाईलाइट से मैं बता दूं कि शनि ग्रह कुंभ राशि का रिजल्ट देंगे भी है। मीन राशि में वक्री हो चुके हैं। वक्री होने पे क्या होता है, पीछे के भावों के प्रति रुझान बढ़ जाता है। तो उसके थोड़ा सा एक्सेप्शनल है शनि महाराज। क्यों है? बिकॉज दैट इज द टू मच स्लो प्लैनेट कंपेयर टू अदर प्लैनेट। अब चंद्रमा से नहीं तुलना कर रहे हैं, बुध गुरु इत्यादि से, मंगल से तुलना किया जाए, बहुत स्लो प्लैनेट है। तो जानते ही हैं कि एक राशि में 9 चरण होते हैं और 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो हमारे मीन राशि में कौन कौन नक्षत्र का आता है शुरुआत अगर करें तो? पूर्वा भाद्रपद, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद और फिर रेवती। तो अब सवाल है कि ये 9 चरण में ऐसा नहीं है कि फिजिकली जब शनि नजदीक में आएंगे तभी देंगे। लेकिन अगर यही बुध रहते या कोई दूसरा प्लैनेट रहता ना, तो कुंभ राशि का शुरू से ही अगस्त में रिजल्ट देने लगता। लेकिन ये थोड़ा मोड़ा रुझान भी देंगे, पॉजिटिवनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द कुंभ राशि। तो कब देंगे? अगस्त के खत्म होते समय, मतलब वो सितंबर में जाएंगे तब। क्यों? क्योंकि वो रेट्रोग्रेड हुए हैं, और रेट्रोग्रेड हुए हैं तो धीरे धीरे किस में जाएंगे? रेट्रोग्रेड हुए तो किस में जाएंगे? अभी किसमें है? रेवती नक्षत्र में है। फिर 9 अक्टूबर को उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे। 9 अक्टूबर को तो उत्तरा भाद्रपद इन्हीं का है नक्षत्र। तो वो तो एक कारण हो गया कि कुंभ राशि का रिजल्ट देंगे उत्तरा भाद्र, लेकिन 9 अक्टूबर, लेकिन उसके पहले भी देंगे। लेकिन जिन लोगों का कहना है, आप लोग बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये कुंभ राशि का रिजल्ट देंगे अगस्त में ही, बिगिनिंग में, इट्स एज पर माय ओपिनियन एब्सोल्युटली नल है, व्यर्थ है, वॉइड है। एनीवे, कम ऑन द लेसन, स्टार्ट। ये देखिए, हम सिंह राशि का राशि फल की बात करें तो सूर्य जो है 17 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे। मैं सूर्य को लिख दिया हूं। सूर्य 2 नहीं है, एक ही है। ये मैं दिखाने के लिए रखा हूं कि उसके पहले ये कर्क राशि में है। ठीक है। और बुध 5 अगस्त को कर्क राशि में आए हैं, मान के चलिए। और फिर बुध 22 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे। सबसे पहले एक और हाइलाइट्स इस राशि फल का मैं बता दूं सिंह राशि वालों के लिए, खास तौर से कोई सोशल कार्य रिलेटेड कर रहे हैं, नेतृत्व का कार्य कर रहे हैं या लीडरशिप का कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये पल। तो इस तरह का अगर कार्य कर रहे हैं, अब देख लेते हैं। सबसे पहले मैं 5 कंपोनेंट में बताऊंगा राशिफल। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है आर्थिक स्थिति, तीसरा है करियर एवं नौकरी पेशा, चौथा है प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन, और 5वां है ओवरऑल अगस्त में आपका जीवन कैसा चलेगा। तो चलिए पहला कंपोनेंट पे हम लोग ध्यान देते हैं। हमारा स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। मैं लग्न राशि से बता रहा हूं, लग्न से कंफ्यूज नहीं होने का है। तो देखिए, सूर्य जो है 17 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे। तो ये
ये सूर्य अभी कर्क राशि में 17 अगस्त तक। और सूर्य किसके स्वामी है? 17 अगस्त तक का पहले सुन लीजिए। और सूर्य किसके स्वामी है? किन भाव के स्वामी है? लग्न के। मतलब ये वंदा या वंदी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रह सकता है 17 अगस्त तक। 17 अगस्त से सुधरना शुरू हो जाएगा। 17 अगस्त तक थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है। और ऐसे भी राहु का दृष्टि पड़ रहा है लग्न पे, तो स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो सकती है। और बोले तो लगने 17 अगस्त से आ जाएंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो अब सवाल यह है कि 17 अगस्त के पहले स्वास्थ्य का केयर रखें। थोड़ा गड़बड़ी आ सकती है, थोड़ा बड़ा तबीयत खराब जो रहेगा वो 17 अगस्त से ठीक हो जाएगा। ये सूर्य भगवान 17 अगस्त को आ जाएंगे सिंह राशि में। ये तो स्वास्थ्य का हो गया। राहु की भी दृष्टि है और शुरू में कुंभ राशि में रहेंगे चंद्रमा का तो जानते ही है 2.25 दिन में घर बदलते हैं। तो ये दृष्टि डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या कि स्वास्थ्य को और एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बना सकते हैं राहु महाराज लग्न पर दृष्टि। लेकिन 17 अगस्त से हमारा सबसे बड़ा बॉडीगार्ड कौन? सूर्य। सूर्य जो है अपने सिंह राशि में आ जाएंगे। तो जब लग्न देव रहते हैं तो कोई भी आकस्मिक दुर्घटना को एक सेफ गार्डिंग प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो स्वास्थ्य ओवरऑल मिला के 17 अगस्त से आपका ठीक हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट कंपोनेंट चलते हैं आर्थिक स्थिति पे। तो आर्थिक स्थिति किस भाव से देखते हैं? आर्थिक स्थिति किन भाव से देखते हैं? देखिए, ये आय भाव है जिसको इच्छा पूर्ति का भी भाव बोलते हैं, और ये धन भाव है। तो धन भाव में कौन बैठे हैं? शुक्र। तीसरे भाव के स्वामी है। ये तीसरा भाव किस चीज का है? छोटे भाई बहनों का है और आपका साहस पराक्रम का है। ठीक है। और ये एकादश भाव जो कि मंगल बैठे हैं, किसके स्वामी होके? मंगल भागेश बन के बैठे हैं। जी हाँ, भाग्य भाव का स्वामी मेष राशि है, 9वें भाव में भागेश बन के बैठे हैं। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आपको धन आएगा। क्यों आएगा? लॉजिक बिहाइंड इट, जस्ट यू ट्राई टू नो। मंगल भाग्य भाव के स्वामी होके इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं और शुक्र आपके कर्मेश बन के द्वितीय भाव में बैठे हैं। इट मीन्स आप कर्म जो कीजिएगा इस अगस्त महीना में उससे धन बनेगा, चाहे जो भी आपका कर्म है। एक व्यवसायी है, एक प्रोफेशनल है, कोई भी आईटी प्रोफेशनल हो, टेक्निकल प्रोफेशनल हो, व्हाट एवर द प्रोफाइल यू आर होल्डिंग, दैट में हेल्प यू टू फेच टुवर्ड्स द वेल्थ। धन के प्रति आपको अग्रसर कर सकता है। तो आपको धन अच्छा आएगा। इसका लॉजिक भी मैं बता दिया कि कर्मेश होके द्वितीय भाव में बैठे हैं और तृतीय आपको पराक्रम और साहस भी देंगे। ठीक है। और आपका ये नवमेश होके इच्छा पूर्ति के भाव में, यानी कि आय भी देंगे। आय में और धन में अंतर है, मैं बहुत सारे वीडियो में बताया हूं, बार बार अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। धन क्या है कि ओवरऑल वेल्थ है, क्या व्हाट एवर मे बी द मीडियम ऑफ सोर्सेज, कोई भी स्रोत हो आय का, वो टोटल एक्यूमुलेट हो जो वेल्थ कहलाता है। लेकिन आय जो कोई कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य बिजनेस कर रहे हैं या कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कोई भी चीज, उसके बदले में जो इनकम हुआ है दैट इज कॉल्ड इनकम, आय। तो आय भाव भी है, इच्छा पूर्ति का भी भाव है, और ये क्या है? ये लाभ भाव भी बोलते हैं, लेकिन ये धन भाव है। ठीक है। तो धन आएगा और बहुत बेहतरीन आएगा। ये मैं नहीं कहता, आपका हॉरोस्कोप कहता है इस माह में, अगस्त महीना में, लेकिन ज्यादा धन आपको आएगा 5 अगस्त के बाद। और आपके कुंडली में अब आगे चलते हैं। आर्थिक स्थिति का हो गया। अब करियर एवं नौकरी पेशा। करियर किस भाव से देखते हैं? ये 10th हाउस से देखते हैं। हाई लेवल माने सेंट्रल लेवल कमीशन, गवर्नमेंट कमीशन जो जॉब है, ये 10th हाउस से देखते हैं। उसमें ये 6th हाउस का भी योगदान रहता है। 6th हाउस स्टेट कमीशन, गवर्नमेंट जॉब का तक का ये फुलफिलमेंट दिखाता है। ये कंपटीशन में सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव तैयारी हो, या किसी भी स्पोर्ट्स में एथलीट में कॉन्टेस्टेंट रहे हैं, उसके लिए अगर तैयारी कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगा। तो ये देख लेते हैं हमारा करियर कैसा रहेगा। देखिए, इस भाव के स्वामी, अभी मैं कुछ देर पहले बताया
क्यों क्यों का लॉजिक जानिए। हाउ कैन यू नो अबाउट योर हॉरोस्कोप, राशिफल कैसे जाए, कब तक दूसरे पर आश्रित रहिएगा। तो देखिए ये कर्म भाव है, कर्म भाव है। इसका नैसर्गिक कारकत्व तो सूर्य के पास रहता है और मंगल के पास रहता है। हमारा सूर्य अभी लग्न भाव में 17 अगस्त से आ जाएंगे, ठीक है। 17 अगस्त से आप लोगों की नौकरी में जो तैयारी में लगे हैं, खासतौर से गवर्नमेंट जॉब या नेतागिरी जो कर रहे हैं, बात नहीं है, सीरियसली आई एम सेइंग, पॉलिटिक्स शुरुआत करने के लिए सिंह राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन समय है। या सोशल वर्कर है, टीम लीडर के रूप में काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स बोले तो सिर्फ नेता बनने वाला ही पॉलिटिक्स नहीं बोल रहा हूं, मतलब लीडरशिप कैपेसिटी यू कैन गेन इन दिस ड्यूरेशन, आई मीन अगस्त। और खास तौर से 17 अगस्त से बेहतरीन आपका समय आएगा। तो करियर के दृष्टि से मैं बता रहा था, तो करियर चाहे आप पॉलिटिक्स भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, या आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी। खासतौर से सूर्य जो है प्रशासनिक चीजों से और सरकारी चीजों से संबंध रखते हैं। ऐसा नहीं कि प्राइवेट जॉब नहीं मिलेगा, ये मेरा कहने का तात्पर्य आप लोग नहीं समझिएगा। प्राइवेट जॉब का भी, मैनेजरियल पोस्ट का, इससे बड़े पोस्ट का, ओहदे का, ठीक है, दिखाता है। तो 10th हाउस के स्वामी कौन है, कर्मेश कौन है, शुक्र। शुक्र अशुभ ग्रह में आते हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं और इस पे दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि संपूर्ण परिवर्तन, मृत्यु भाव भी बोला जाता है। कोई भी हाउस ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही रिजल्ट देता है, और कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव या निगेटिव ही देता है। बोथ मेलिफिक या बेनिफिक प्लैनेट कैरी बोथ द रिजल्ट्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। हाँ, परसेंटेज कम बेसी हो सकता है। एनीवे, तो यहां पे देखिए, यहां पे दृष्टि डाल रहे हैं कौन, शुक्र। कर्मेश होके शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपका अगस्त महीना में, आपका अगर विवाहित हैं तो आपके अगस्त लास्ट होते होते पत्नी का भी, ये जो कुंभ राशि है, शनि हल्का फुल्का माइनर ही सही, लेकिन कुंभ राशि का भी यानी सप्तम भाव का भी रिजल्ट देंगे। तो अगर विवाहित है तो आपका पत्नी का भी पॉजिटिवनेस करियर के संबंध में आ सकता है, और आपका तो आएगा ही निश्चित तौर से, खास तौर से 17 अगस्त के बाद या 17 अगस्त से यूं कह सकते हैं, ठीक है। और नौकरी पेशा के लिए, जो लोग नौकरी पेशा में हैं, जिन लोगों का बिजनेस व्यवसाय में पैसा फंसा हुआ है या वर्किंग कैपिटल इम्बैलेंस है, हिंड्रेंसेज आ रही है, तो धीरे धीरे अब वो सुधरेगा और अगस्त के लास्ट महीना तक वो सुधर जाएगा। क्यों सुधर जाएगा, इसके पीछे भी लॉजिक है। क्योंकि शनि महाराज रेट्रोग्रेड हुए हैं, यानी वक्री हुए हैं, ठीक है। तो वक्री हुए तो पीछे की तरह चलेंगे, लेकिन बहुत ही धीमी चलने वाले ग्रह में आते हैं। तो इनका रुझान अगस्त खत्म होते होते थोड़ा मोड़ा सप्तम हाउस का, कुंभ राशि का और मकर का, ये जो पैसा वैसा फंसा है ना, आपका अगस्त लास्ट होते होते शुरुआत हो जाएगा पैसा मिलना, ठीक है। और व्यवसाय में चमक आ जाएगी। और बुध जो है 22 अगस्त को आ जाएंगे किसमें, सिंह राशि में। देखिए ये बुध जो है यहाँ पे अभी गुरु आदित्य योग बना रहे हैं, कब तक, 5 अगस्त को आए हैं और कब तक रहेंगे, 21 अगस्त को, 22 अगस्त को आ जाएंगे इसमें सिंह राशि में, इसमें आ गए। तो बुध आदित्य योग, वाह अरे वाह क्या बात है, बुध आदित्य योग बन गया। तो बुध आदित्य योग बन गया, ये सप्तम भाव बिजनेस के लिए है और आपका रिटेल बिजनेस के लिए है। रिटेल बिजनेस हो या पार्टनरशिप बिजनेस हो, सबके लिए है। और ये जो भाव है, देखिए गुरु और बुध का दृष्टि सप्तम भाव पे आ रहा है ना। और ये अचानक, ये राहु बैठे हैं, अचानक आप में पॉजिटिवनेस आएगा। आप में बोले तो आपके बिजनेस में पॉजिटिवनेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपका नौकरी और बिजनेस के लिए खास तौर से 5 अगस्त से ऐसे अच्छा पॉजिटिवनेस दिखने लगेगा, लेकिन 17 अगस्त से बूम पे आएगा। चलिए, नौकरी पेशा करियर हो गया। अब चलते हैं प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन। जो लोग शादीशुदा है और जो लोग अनमैरिड है, फॉर बोथ। अब देखिए ये 5th हाउस से
क्रिएटिविटी देखा जाता है, रचनात्मक कार्यों को देखा जाता है, और इससे संतान का भी देखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए काल पुरुष के कुंडली के अनुसार कारकत्व इसके सूर्य के पास है, और सूर्य भगवान सिंह राशि में, अपने ही राशि में बैठे हैं। तो सीधी सी बात है, इनका दृष्टि किस पे जा रही है? सप्तम भाव पे जा रही है, और गुरु आदित्य योग बना रहे हैं। देखिए 17 अगस्त के पहले कर्क राशि में रहेंगे। तो अगर बात करें तो 17 अगस्त तक आपका ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाए। किनका? जिनका प्रेम संबंध, जी हाँ, जिसका मित्रता वगैरह है। एंड व्हाट आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन मोर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उन लोगों में खिटपिट हुआ है तो 17 अगस्त तक रिकवर हो जाएगा और ट्रैक पे आ जाएगा लव रिलेशन। ठीक है, और जो लोग शादीशुदा हैं उनका अगर कोई ये हुआ है, मतलब कोई भी मतभेद हुआ है, मनभेद हुआ है, तो वो भी 17 अगस्त से ठीक होने लगेगा। दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए पीरियड अलग अलग है। इसके पीछे रीजन है। देखिए बुध आदित्य योग बन रहा है हमारे, कब? बुध आदित्य योग जब सूर्य भगवान 17 अगस्त को आएंगे। ठीक है, और बुध जो है 22 अगस्त को सिंह राशि में आएंगे। यूं कहिए कि 20 तारीख के बाद आपका स्थिति सुधर सकता है, लेकिन एरोगेंसी में नहीं बात करना है अपने पत्नी से, नहीं तो और काम बिगड़ सकता है। ठीक है, और गुरु का दृष्टि भी देख लीजिए, ये 6th हाउस पे और ये 9वें भाव पे पड़ रहा है। मतलब कि आपका थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में जिन लोगों को मतलब अब खिटपिट चल रहा हो, वो स्थिति एक बार तो नहीं चेंज होगा, लेकिन बुध आदित्य जो बनेगा जब ये 22 अगस्त से आपका स्थिति बहुत हद तक सुधर जाएगी। थोड़ा टाइट होके नहीं बोलना है। ठीक है, और जिन लोगों का प्रेम में बिखराव आया है उन लोगों के लिए मैं बता ही दिया हूं कि आप लोगों का 17 अगस्त से स्थिति सुधर जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब अगर हम बात करें कि ओवरऑल अगस्त में जीवन कैसा रहेगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा स्वास्थ्य का दिक्कत हो सकता है। अब देखिए ये मंगल भी जो है, मंगल ये 4थे भाव का स्वामी होके और नौमेश मतलब भाग्येश बैठे हैं इच्छा पूर्ति के भाव में। इसका मतलब है कि आपका जमीन जायदाद वगैरह भी खरीदना है। तो मैं ओवरऑल में बता रहा हूँ 5वां कंपोनेंट में कि अगर आपका जमीन जायदाद भी खरीदना है तो ये इच्छा पूर्ति हो जाएगी। जी हाँ, अगस्त में इच्छा पूर्ति, उससे लाभ भी होगा आपको। और माता की भी जो कोई एक्सपेक्टेशन होगा आपसे या घर में, तो उनका भी इच्छा पूर्ति होगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी होके और सुख भाव के स्वामी होके, चतुर्थेश होके किसमें बैठे हैं? आय भाव यानी इच्छा पूर्ति के भाव में। और मंगल जमीन जायदाद के कारकत्व को भी हैंडल करते हैं। ठीक है, भूमि से, भूमि भवन और वाहन इस हाउस से देखा जाता है। तो डेफिनेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, आई मीन लैंड, ये सारे चीज आपको अचीवमेंट होने का मोर पॉसिबिलिटी है। थोड़ा ध्यान रखना है। और पहले से जिन चीजों पर, क्योंकि गुरु की दृष्टि देखिए ये व्यय भाव में बैठे हैं। गुरु किन भाव के? अष्टमेश होके, अष्टम भाव के स्वामी होके और पंचम भाव के स्वामी होके। अगर शादीशुदा है तो आपका संतान का थोड़ा तबीयत बिगड़ सकता है। ठीक है, हाँ, ओवरऑल में मैं बता रहा हूं कंपोनेंट, फिर वो ठीक हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। तो ये है ओवरऑल कहें तो मतलब मोर देन 65% पॉजिटिवनेस है रिजल्ट में, अबाउट 70% आपका अगस्त में। ठीक है, फिर मिलते हैं। और अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एवं लाइक करें ताकि आपके पास मेरा वीडियो पहले पहुंचे। इस तरह का वीडियो हर महीना आते रहेगा मेरा। धन्यवाद।